सो हे माय फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज के इस वीडियो में हम इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है उनके आंसर बुकलेट से हम इंग्लिश सीख रहे हैं। और ये जो हमने पहला वीडियो बनाया था ऐसे पर जो हम अगर सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते तो किस तरीके से हमें अपने आप को चेंज करना होता है, वो ये क्वेश्चन था। तो उसी का आंसर है। पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका पहला वीडियो का, तो देख सकते हैं आप। ओके, 10 इस प्रकार व्हेन सिचुएशंस बिकम रिजिड। तो जिस तरीके से मतलब इस प्रकार जो हम ऊपर की बात कर रहे थे, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम प्रेयर्स पिटिशन से हमारा भरोसा उठ गया था और हम एक्सट्रीमिज्म की तरफ आ गए थे। फिर गांधी जी का अराइवल हुआ था और किस तरीके से हमने अपना मेथड इवॉल्व किया था, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ चुके थे। आप उसी का ये कंटिन्यूएशन है। ओके, 10 इस प्रकार व्हेन सिचुएशंस बिकम रिजिड। तो इसी तरीके जब सिचुएशन रिजिड हो जाती है, बदतर हो जाती है एक तरह से, हम यहाँ पे बिकम का इस्तेमाल क्योंकि बहुत सारे सिचुएशंस की बात करें तो इस पे ध्यान देते रहना है आपको कि हमें प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ चुके हैं कि बिकम और बिकम्स में क्या फ़र्क होता है। वी मस्ट चेंज, तो हमें बदलना चाहिए। वी मस्ट चेंज यानी हम 100% श्योरिटी की बात करें कि जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता तो हमें चेंज होना ही चाहिए। इवॉल्व एंड ट्राई न्यू मेथड। देखिए, आप कभी इंग्लिश लिखते हैं ना तो क्या करना है, अब वी मस्ट चेंज, इवॉल्व एंड ट्राई न्यू थिंग्स। मतलब आप मस्ट लिखना है, फिर एक वर्ब, फिर बाद में कॉमा देके वर्ब्स लिख सकते हैं। जैसे आई मस्ट स्टडी, राइट, रीड, क्राई, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप बार बार ये नहीं बोलना है वी मस्ट चेंज, वी मस्ट इवॉल्व, वी मस्ट ट्राई, ऐसा नहीं लिखना है। आप कॉमा देके लिख सकते हैं वी मस्ट चेंज, इवॉल्व एंड ट्राई न्यू मेथड्स। तो हमें तरक्की भी करना चाहिए, बदलना भी चाहिए, कोशिश भी करना चाहिए और न्यू मेथड्स की ट्राई करना चाहिए। ओके, इस तरीके से बोलना चाह रहा है। फिर उसके बाद देखिए इन दिस ऐसे, मतलब इस बारे में बता रहे हैं कि हम देख रहे हैं इस ऐसे में, वी विल सी हाउ सिचुएशंस कैन बिकम रिजिड। किस तरीके से सिचुएशन बदतर होती है, रिजिड होती है। ओके, एंड हाउ वी कैन अडेप्ट। ओके, मतलब किस तरीके से हम चीज़ों को अडेप्ट कर सकते हैं, वो भी सारी चीज़ें अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। अडेप्ट द रोल ऑफ पर्सपेक्टिव, किस तरीके से हमारे पर्सपेक्टिव का भी जो हम नज़रिया रखते हैं उसका भी रोल देखेंगे। एंड हाउ द चैलेंज कैन हेल्प अस ग्रो, मतलब किस तरीके से चुनौतियाँ हमारी मदद कर सकती है। हाउ द चैलेंज, कैन का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। ग्रो एंड टैकल सिचुएशंस। ओके, मतलब किस तरीके से चुनौतियाँ हमारी मदद करती है ग्रो होने में, बढ़ने में और सिचुएशन को हैंडल करने में। टैकल यानी सिचुएशन को हैंडल करना। ओके, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग दी गई है, मतलब इसी का कंटिन्यूएशन है, तो हम आंसर ही पढ़ रहे हैं। देखिए, एक्सेप्टेंस इज द स्टेपिंग स्टोन टू प्रोग्रेस। मतलब क्या है एक्सेप्टेंस, जो अब जो भी मसले हो रहे हैं आपके लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं और आप रियलिटी को मानते हैं, तो वो एक स्टेपिंग स्टोन होगा प्रोग्रेस की तरफ, आप बढ़ोगे आगे। ओके, इस तरीके से, यही नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो गया है और मैं इसे नहीं मानता हूँ, गलत है, इस तरीके से बोलोगे तो आपका आगे बढ़ नहीं पाओगे आप, ये मसला है। ओके, द फर्स्ट स्टेप टू प्रोग्रेस इन एनी सिचुएशन। देखिए, तो फर्स्ट स्टेप, ओके, मतलब पहला कदम किधर होता है टू प्रोग्रेस, आगे बढ़ने में। इन एनी सिचुएशन, किसी भी हालत में। इज हैविंग अ फेयर आइडिया, इज हैविंग अ फेयर आइडिया यानी मतलब फेयर आइडिया रखने में, मतलब इस फेयर आइडिया रखने में हमारा प्रोग्रेस होता है किसी भी सिचुएशन में। आइडिया ऑफ द रियलिटी, मतलब रियलिटी का फेयर आइडिया होना चाहिए। जैसे हम अभी यूपीएससी में फेल हो तो हमें एक्सेप्ट करना ही होगा कि हम फेल हो गए और आगे हमें और पढ़ाई करनी होगी, इस तरीके से। इंस्टेड ऑफ, इसके बजाय, मतलब बोलते हैं ना एक्सेप्ट, बट, इंस्टेड ऑफ क्रीबिंग यानी मतलब कोई चीज़ को अटके रहना। क्रीबिंग, वैसे क्रिप के मायने क्या होता है, झूला वगैरह। तो यहाँ पे हम एक चीज़ को अटके हुए हैं, मतलब स्टक है एक चीज़ पर, और मतलब और कोई चीज़ को हम बिना नॉलेज के कॉपी करते जा रहे हैं, ये भी चीज़ होती है। इंस्टेड ऑफ क्रीबिंग यानी कोई चीज़ पे अटके रहना या किसी चीज़ को ब्लाइंडली कॉपी करना। और मेकिंग एक्सक्यूज यानी बहाने करना एज टू वाई वी आर अनेबल, मतलब हम, और यानी क्यों हम, वाई वी आर अनेबल, हम क्यों सक्षम नहीं है टू चेंज द सिचुएशन, कि हमें सिचुएशन चेंज करने में हम सक्षम क्यों नहीं है, एबल क्यों नहीं है, इतना पैराग्राफ में बताया गया है। ओके, फिर सिचुएशन, वी मस्ट एडमिट द फैलेसिस एंड टेक फॉरवर्ड द लर्निंग्स। मतलब क्या है, वी मस्ट एडमिट, मतलब हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, मानना चाहिए। फैलेसिस, जो भी हमारा बिलीफ है, मतलब जो हमने गलती से जो मान लिया है उसको एडमिट करना चाहिए। एंड टेक फॉरवर्ड द लर्निंग्स, और जो भी हमने सीखा है उसे हमें आगे बढ़ना चाहिए उस सीख से। ओके, सो इस वजह से इस पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश की गई। अब जो क्वेश्चन है ना उसके हिसाब से ये मतलब आंसर लिखा गया है, कितना प्यारा लिखा गया, देखिए आप। दिस वॉज एविडेंट इन 1960s। ओके, अब सो ये प्रूफ था, ओके, ये प्रूफ था किसमें, 1916 में, व्हेन इंडिया फेस फूड इनसिक्योरिटी। जब इंडिया ने, अब ये वेन आपको मैंने बता रहा हूँ कि कंजक्शन की तरह, कब के मायने नहीं, यहाँ पे जब है, जब बीच में हम ले रहे हैं व्हेन इंडिया फेस। अब इसके बाद अगर से कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, व्हेन एम आई डूइंग, मतलब मैं कब कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, डायरेक्ट सब्जेक्ट की बात हो रही है, मतलब कोई किसी चीज़ की बात होती है, यहाँ पे इसके माने जब हो जाते हैं, ये याद रखना है कि वेयर के माने कहाँ और जहाँ भी होते हैं, वेन के माने कब और जब भी होते हैं, इस तरीके से। ओके, इंडिया फेस फूड सिक्योरिटी, मतलब ये प्रूफ था, ये जो हमने पेपर बात ही की है 1916 में, जब हमें
फूड इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ा। द एम्बेरसमेंट फ्रॉम PL 480 ग्रेन्स ट्रिगर्ड रिवोल्यूशनरी चेंज। ओके, तो ये जो हुआ था फूड सिक्योरिटी PL 480 ग्राम्स, ये ट्रिगर किया हमें, ओके, मतलब हमारे अंदर एक ज्वाला भड़का दी, रिवोल्यूशनरी चेंज की। ओके, इन इंडियंस एग्रीकल्चर, ओके, इन इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब हमारे एग्रीकल्चर में। ओके, फिर देखिए, बट दिस वॉज पॉसिबल ओनली बाय एक्सेप्टिंग दैट अवर मेथड। ओके, मतलब देखिए आप अच्छे से बोलते हैं, बट लेकिन दिस वॉज पॉसिबल, ये मुमकिन था, ओनली बाय एक्सेप्टिंग, मतलब हमने ये बताया था कि जब भी कोई प्रिपोजिशन ऑन, ऑफ, विथ, विदाउट, तो हमें ING फॉर्म इस्तेमाल करना है, आपको हमने ये बताए थे। बट दिस वॉज पॉसिबल, ये मुमकिन था, ओनली सिर्फ बाय एक्सेप्टिंग, ये मानने से, दैट अवर मेथड्स, हमारा जो मंसूबा था, जो मेथड्स था, जो तरीका था, ओके, वर्ड क्या है, प्रीमेटिव और सब्सिस्टेंस लेवल विथ ओके विथ लो प्रोडक्टिविटी। जो हमारा जो मेथड था, हम एक्सेप्ट करते थे कि हाँ प्रीमेटिव है, सब्सिस्टेंस लेवल विथ लो प्रोडक्टिविटी के हमारे सारे मेथड थे एग्रीकल्चर में। ओके, सो इट हेल्प अस इन बिकमिंग द टॉप प्रोड्यूसर। सो इसने मदद किया, ये जो हमारे सोच ने, अस इन बिकमिंग, हमें बनने में, द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड ग्रेन्स टुडे। और टॉप प्रोड्यूसर मतलब फूड ग्रेन्स प्रोड्यूसर में बनने में हमें आज ये मदद करा। ओके, तो ये वाली चीज़ हुई है यहाँ पर। ओके, when we couldn't change the agriculture techniques, जब हम एग्रीकल्चर टेक्निक को चेंज नहीं कर सकते, we were challenged to change our approach। तो अब देखिए वहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन था, और यहाँ पे हम एग्रीकल्चर पे लाके इन्होंने क्वेश्चन को ख़त्म करने की कोशिश की कि when we couldn't change the agriculture, जब हम एग्रीकल्चर को चेंज नहीं कर सकते, मतलब एग्रीकल्चर के टेक्निक्स को, सो हमें चुनौती होती है, मतलब चुनौती मिलती है, चेंज अवर अप्रोच, तो हमारे अप्रोच को, तरीके को बदलने की। इस तरीके से ही आंसर को डील किया गया है। सो देखिए, ये छोटा सा वीडियो था, अभी और हमारा आंसर बचा हुआ है, तो हम ये वीडियो दूसरे वीडियो में डील करेंगे। अभी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, ताकि हमें पता लगे कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं या भी नहीं, और किस तरीके से आपको इंग्लिश सीखना है ये भी कमेंट करें। हम अभी तो सिर्फ आंसर बुकलेट से ही इंग्लिश सीख रहे हैं इशिता किशोर की। दूसरी भी टॉपर्स के आंसर बुकलेट जो इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है, हम उससे भी इंग्लिश सीखेंगे। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके प्लीज़ हमें बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।